ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे अब प्राणेश्वर भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस देव के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। पहले भी मिला था, अभी फिर से मिल रहा है, तो बुद्धि वहां चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर में जाते हैं। बाप के सिवाय और कोई भी धर्मधारी, धर्म गुरु, कोई भी धर्म पिता, कोई भी महात्मा हमको घर में नहीं ले जा सकता। वो आत्माओं का घर है, आत्माओं के बाप का घर है। और वो बाप अभी बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। और ये तो एक ही साजन है जो आकर सभी सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। इनका नाम ही है पतित पावन। बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा में नूद है। बाप आए सभी राज समझाते हैं, बताते हैं कि तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंचे। तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और त्रिलोकी के भी मालिक बनते हो। बाप त्रिलोकीनाथ नहीं है, बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। और इस समय जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, तो तुम बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक हो, क्योंकि तुम बच्चे मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। तो तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो वैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। तो सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता हूँ रावण से छुड़ाने के लिए, जिस रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इस ड्रामा के 4 युग नहीं हैं, बल्कि 5 युग हैं। 4 बड़े हैं और एक संगम युग लीप युग है। तो ये संगम युग की नॉलेज भी बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए।
क्योंकि ज्ञान के सागर तुम बच्चे ही बने हो। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा की जाती है कि तुम ज्ञान के सागर हो, शांति के सागर हो। परंतु ये महिमा फिर बैकुंठ नाथ की नहीं होती है। इनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस कलयुग में तो होते नहीं हो। जरूर कोई बनाने वाला आता होगा। वो आता है तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, इनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो ये स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आवेंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं बारस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो बारस ठहरे। ये तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। जो बुजुर्ग होता है उनको पिताजी कहते हैं। वैसे गांधी को बापूजी कहते थे, बुजुर्ग थे ना। वास्तव में वो गांधी जी तो सभी का बापूजी नहीं था। वो तो सिर्फ कहने मात्र से कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग उनको कहाँ बापूजी मानते। और ये तो सभी का बापूजी आया हुआ है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं ओ गॉड फादर। सब प्राणों का प्राण है प्राण ईश्वर, अर्थात सब आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षों की खुशी दिल में आ जाती है और वो भाषण आ जाती है। बरोबर बेहद का बाप आए हमको राजयोग सिखलाते। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग नहीं सिखला सकते। भगवान वाक्य है, देवी देवता है, दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। परमेश्वर माने ही गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर। ऐसा कहते ही बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर जरूर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं। बाप सन्मुख याद दिलाते हैं तो तुम भी निश्चय करते हो। जानते हो ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है, तो माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। तो उनके बने हो माता पिता से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेने के लिए। अगर तुमको निश्चय न होता तो तुम क्यों बैठे होते। बैठने का कारण तो चाहिए ना। सिवाय पहचान के कोई सामने तो बैठ ही नहीं सकता। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, लेकिन ये सन्यासी है, ये गवर्नर है, और यहाँ तो ये गुप्त है।
जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा तो जरूर वो परम धाम का रहने वाला है। इसमें सर्व जाति की बात नहीं उठ सकती। आत्मा याद करती है वो गॉड फादर। अगर खुद ही वो परमात्मा होते तो फिर पुकारते किस लिए? ये बात तो बहुत थोड़ी समझने की है, परंतु माया ऐसा पत्थर बुद्धि बना देती है जो समझते ही नहीं है। तो बात मुख से कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। माया संशय बुद्धि बनाई देती है। पुकारते भी है वो गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर। अरे तुम ही फादर हो तो फिर पुकारते क्यों हो? तो पुकारने की कोई दरकार ही नहीं है। फादर अक्षर बच्चा ही कहेगा ना, और याद एक को ही करना है। अभी तुम तो जानते हो कि तुम तो अभी सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम परमपिता परमात्मा के बने हैं। उनसे वर्षा लेने के लिए 764 की वाणी का दूसरा पेज, वर्षा लेने के लिए बाप के बने हैं। तो अब तो हम तो नहीं भूलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बन जाओ, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा भी गाते हैं। जब देवताओं की महिमा गाते हैं तो अपन को नीच पापी कपटी कहते हैं। जानते हैं ना कि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता है। शिवालय अर्थात शिव का स्थापन किया हुआ। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये बात भूल गए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग तो सतयुग में होता है, अभी तो कलयुग चल रहा है, तो स्वर्ग कहाँ से पधारा? जब अखबार में लिखते हैं ना स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो ये तो बताओ कि स्वर्ग कहाँ होता है? लक्ष्मी नारायण के राज्य में स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग अर्थात सतयुग में था। तो स्वर्ग कैसे पधारा? अभी तो कलयुग चल रहा है। परम धाम में परमात्मा के पास गया, वो ही स्वर्ग है। या तो कहते निर्वाण धाम गया, फिर कहते थे ज्योति ज्योति समाये। तो देखो कहने में कितना फर्क हो जाता है। अब वास्तव में निर्वाण धाम को तो कहा जाता है ब्रह्म तत्व, और ये तो आकाश तत्व है। इनको ब्रह्म महत्त्व नहीं कहेंगे। महत्त्व तो वो है, ब्रह्म महत्त्व ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, और उन अंडों के बीच में सुप्रीम अंडा बाप भी रहते हैं। तो उसे परम धाम कहा जाता है। बाकी तो ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि तुम सन्मुख बैठे हो तो समझते हो। वो भक्त तो बेचारे भगवान को ढूंढते रहते हैं,
तुम तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करता है? जरूर सबसे जास्ती भक्ति वही करते होंगे जो पहले पूज्य थे, वही फिर पुजारी पहले बनते। और ये बात सिर्फ बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, परंतु वो लोग समझ लेते हैं कि परमात्मा बाप को भी पूज्य पुजारी बनता है। परंतु ये बात तो रंग है। बाप को 84 जन्म में ले आना ये बेकायदे है। वो तो अजन्मा है, जन्म लेता ही नहीं है। दूसरी तरफ फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। पत्ते पत्ते में ठिकर भीतर में परमात्मा होता तो फिर परमात्मा का नाम तो पत्थर हो गया होता। इसको कहा जाता है 100% मूर्खता। बाप कहते हैं माया ने तुमको कितना मूर्ख बनाई दिया। मूर्ख मनुष्य हमेशा इंसॉल्वेंट होते हैं। अभी भारत कितना इंसॉल्वेंट है, फिर बाप आकर के मूर्ख से बुद्धिमान बनाते हैं। तुम समझते हो पहले बरोबर हम भी मूर्ख थे, अभी तुम कितना जानते हो, महिमा वाले बनते हो। देवताओं के आगे गाते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं। अब आकर के हमको ऊंच बनाते हैं। परंतु ये भी जानते हो कि सभी को स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा। सभी को एक जन्म या ज्यादा जन्म जीवन मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन स्वर्ग सभी को नहीं मिलेगा। जीवन मुक्ति अर्थात माया के बंधन से मुक्ति ऐसी नहीं है कि सभी सतयुग में आ जाएंगे। हाँ, सतयुग में तो वो ही आवेंगे जो यहाँ राजयोग सीखते हैं। कितने आवेंगे? यहाँ कितने राजयोग सीखते हैं? 4.5 लाख ही हैं जो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। इस ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को तो कोई इतने बंधन नहीं थे, वो तो सिर्फ कहती थी कि कृष्ण से मिलना है इसलिए मैं पवित्र बनूंगी। तुमको तो अभी कृष्णपुरी में जाना है। तो मीरा की भक्ति न शिरोमणि, तो मीरा भी विजय माला में पूजी जाती है। भक्त तो बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर है विष्णु की माला। ये तो कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनाई हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला नहीं सिमरते हो, तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो अभी हम विजय माला की दानी बन रहे हैं, फिर हमें पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर के सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिस राजयोग का नाम गीता, कि गीता माता है ना, धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना। बल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु फिर भी शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, इनका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, परंतु वो गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है।
कितनी गीता सुनाते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि तुमको हम राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि राजयोग के सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा ही नहीं सकता। हाँ, ये कहेंगे कि भगवान राजयोग सिखला के गए, इसके साथ तो बैठे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बेचारे दुर्गति को पहुंच गए। वो ही गीता फिर अब भगवान द्वारा सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब गीता तो है, परंतु सुनाने वाला तो असली चाहिए ना। भक्ति मार्ग के शास्त्र में कितने पढ़ते आए हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही दुर्गति को पा लिया। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाने आया। वो गीता तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए, सुनते चले आए। राजयोगी तो कोई बना ही नहीं, और राजा तो बनना दूर रहा और यादहीन बन गए। ये गीता 63 जन्म सुनते सुनते देखो अब तुम क्या कौड़ी तुल्य बन गए। तो अवश्य कहेंगे कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा अवश्य निकलेगी। जो कल पहले आए होंगे वो ही आकर के सुनेंगे। तो भक्ति मार्ग कब तक जिंदाबाद होना है? ये भक्ति मार्ग की महिमा कब तक निकलेगी? है? अरे अभी तो बताया, जब तक सदगति देने वाला नहीं आया तब तक भक्ति मार्ग की महिमा अवश्य निकलेगी। तो कब तक निकलेगी? महिमा निकल रही है या महिमा निकलना बंद हो गई? ज्ञान मार्ग की महिमा निकलना शुरू हो गई। अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है या ज्ञान मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है? भक्ति मार्ग तो अभी भी जिंदाबाद होता रहता है। तो भगवान आया है या नहीं आया है? लेकिन मुरली क्या कहती है? जब तक सदगति देने वाला ना आवे तब तक भक्ति मार्ग की महिमा अवश्य निकलेगी। तो भगवान आया या नहीं आया? हैं? आया। अभी अभी आया, अभी अभी नहीं आया, हो गया बराबर। सदा काल निश्चय रहता है? सदा काल निश्चय रहता है कि आया है? हैं? सदा काल रहता है? सदा काल तो नहीं रहता है। आज अभी अभी निश्चय रहता है, कल माया संशय में रह देती है। तो आया ना आया बराबर हो जाता। तो आखिरी में एवरलास्टिंग कब आवेगा? आवेगा या नहीं आवेगा? कब आवेगा? है? वो आवेगा तो भक्ति मार्ग की महिमा निकलना बंद होने लगेगी। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, ये गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। चलने लग पड़ेंगे या बने रहेंगे? चलने लग पड़ेंगे। जो कल पहले आए होंगे वो आकर के ये जरूर सुनेंगे। ऐसे बहुत अर्जुन सुनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो भला कितने ना आवेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर आदि सभी चाहिए।
मनुष्य नहीं जानते इतनी बड़ी सत्य की राजधानी स्थापन होती। अगर जाने तो सुनावे, आप कोई भूल गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। ये क्या बात हुई? निराकार शिव भगवान कैसे सुनावेगा? हैं? निराकार को मुंह होता है, फिर उवाच कैसे करेगा? हैं? साकार में प्रवेश तो साकार हो गया, निराकार कहाँ रहा? है? निराकार प्रवेश करके साकार को भी निराकारी बना देता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाई देता है। तब होता है शिव भगवान वाच। उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण अर्थात तो सत्युग में होगा, तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। किस रूप में? संगम में कृष्ण तो नहीं होता है, हाँ। कृष्ण क्या आखिरी चोला, 84वें जन्म का चोला। कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में होती है। वो ब्रह्मा का एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। इसलिए बताया कि कृष्ण भगवान वाच नहीं हो सकता। शिव जयंती के बाद फट से कृष्ण जयंती आती है, ये भी जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संसार में शिव का नाम बाला हो जाता है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव बाबा को पहचान लेती है, तो फट से कृष्ण का जन्म साकार में हो जाता है। कृष्ण है वैकुंठनाथ और शिव बाबा है त्रिलोकीनाथ। तुमको ये वैकुंठनाथ बताते हैं। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। भारत के ज्ञान का सूत्र कितना मुझा हुआ है। तुमको नारियल बनना है, देखना है कितने मार्क्स से हम पास होते हैं। अब पास होंगे तो कल पहले पास हुए होंगे। व्यस्त में रहते पढ़ना है। कहीं भी बूढ़े बूढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब इकट्ठे नहीं पढ़ते हैं। ये एक ही स्कूल है जहाँ सब इकट्ठे पढ़ते हैं। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। माताओं को तो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, कुर्सी पंडित बन करके पढ़ते हैं। यहाँ तो देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़ियां आती है। वंडरफुल बात है। गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र राजयोग सीखना है, गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं और शास्त्र भी किसके हाथों में दिखाते हैं? ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं। माना पढ़ने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा की आत्मा पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली नहीं है। और यह ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से निकला। ये तो परमात्मा की नाभि कहेंगे। बीज रूप शिव बाबा है। शिव ज्योति बिंदु को बीज रूप नहीं कहेंगे। शिव बाबा से ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले और तीनों का अर्थ अलग अलग है। अभी वो चित्र तो बेकार है। विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं
और नर नारायण को चतुर्भुज दिखाते हैं। नारायण लक्ष्मी को अलग अलग दो दो भुजाएं देनी चाहिए। ऐसा कायदे से मंदिर बनाना चाहिए। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी है। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की पर देखो कितनी महिमा होती है। उनमें भी जगदम्बा की बड़ी भारी महिमा है। अंबानी पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, किंतु वो भी तो कुमारी है ना। ये तो अदर है, तो डिग्रेड हो गया। कुमारियों का भारत में मान बहुत होता है। क्यों? भारत में इसलिए मान होता है कि भारत के लिए ही गाया जाता है, भारत माता शिव शक्ति अवतार। परंतु कोई महत्व को नहीं जानते हैं। जगदम्बा का बहुत मान है। इतना बाप का भी मान नहीं रखते हैं। कहेंगे जय माता दी। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने ही आकर के माताओं को ऊंच उठाया है। शंकराचार्य वाच नारी नरक का द्वार, शिवाचार्य वाच ब्रह्मा द्वारा नारी स्वर्ग का द्वार बनती है। तो देखो रात दिन का फर्क हो जाता है। मनुष्य तो सन्यासियों के पिछाड़ी फंस मरते हैं, जाए उनके शिष्य बनते। अरे वो तो निःशर्त करते हैं कि नारी नरक का द्वार है। इसलिए बाप कहते हैं इन सब को छोड़ दो। आगे तो माइया इन सन्यासियों के चरण धो करके पीती थी, समझती थी ये पति ही परमेश्वर है। अब जो सन्यासी नारी नरक को द्वार कहते हैं, वही नारी है फिर अंधश्रद्धा में सन्यासियों के पांव धोकर पी लेती है। खुद भी पीती हैं और उनको भी पिलाती है। ये अंधश्रद्धा हो गई ना। वास्तव में तो सती नारी का बहुत मान होना चाहिए। ये सन्यासी पहले सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो उनमें बहुत ताकत थी। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। ऐसे सन्यासियों का तो नारी को मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अब तो तमो प्रधान बन गए तो वो ताकत ही नहीं रही है। जैसे देवी देवताएं भी तमो प्रधान बन गए, उनके साथ साथ तमो प्रधान बन गए। जब तमो प्रधान बने तब तो बाप आकर के सतो प्रधान बनावे। तो ये खेल है। देवताएं कितने ऊंच थे, अभी कितने गरीब है, तो बाप आकर इन गरीबों को उठाते हैं। दान भी सदैव गरीबों को ही दिया जाता है। सभी से अधिक गरीब होती हैं ये कन्याएं। कन्या को वर्षा नहीं मिलता है। कुमारों को वर्षा मिलता है। इसलिए उनको नशा रहता है।
कन्या दूसरे घर में जाती है, हाफ पार्टनर कही जाती है, परंतु हाफ पार्टनर को मिलता तो कुछ भी नहीं, सब बच्चों को ही दे जाते हैं। हाफ पार्टनर को कहाँ देते हैं? बेचारी माताओं को तो भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए बाप आकर के इन कन्याओं माताओं को उठाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए, अत्याचार तो होंगे। बाप कामी होते हैं तो बच्चों को भी कामी बना देते हैं। तुम तो कहेंगे गले पर कोई कुल्हाड़ी मारे तो लगा दे तो शादी नहीं करेंगे क्या? बाप के बने तो दर्द परिए पर धर्म न छोड़िए। ऊंच पद जरूर पाना है, कायरता नहीं करनी चाहिए। मीरा भी तो पवित्र बनी थी ना। बोलो, हम पवित्र बन वैकुंठ के मालिक बनते चाहते हैं। आगे चल करके कुमारियों का नाम बहुत बाला होना है। कुमारी वो जो 21 कुल को तारे, ये सारे संगम युग की महिमा है। तुम वो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, भगवान ब्रह्मा के तन से पढ़ाए गए हैं। बाप से वर्षा लेने की हिम्मत हो तो आओ, नहीं तो हार खाए पद गंवा जाएंगे। बाबा राय देते रहते हैं वर्षा लेना है तो पवित्र बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। विकार में जाने वाले गृहस्थी पढ़ नहीं सकते, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ज्ञान स्नान करते हैं पवित्र बनने के लिए। गंगा अगर पावन बनाती है तो और तरफ धक्के क्यों खाते? तो गंगा में जाओ ना। बद्रीनाथ द्वारिका आदि तरफ जाने में थोड़े तो ये सब राज बाप आकर के समझाते। सबको हिम्मत रखनी है बाप से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं सदैव याद करते हो। कमजोर की बुद्धि बाहर धक्के खाती रहेगी, जो सालिम बुद्धि वाले होंगे उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जिनकी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है उनकी बुद्धि बाहर धक्के जरूर खाती है। पढ़ते पढ़ते बाहर गए और फिर थोड़ा नशा टूट पड़ता है। अमरनाथ पर इन कबूतरों को क्यों दिखाया है? अमर कथा सुनाते थे तो पैरेट रखना चाहिए ना, जो सुन करके दूसरों को सुनावे। बाप कहते हैं हमारे पास भी यहाँ बहुत पिजियन है। कंठी का निशान भी उनको नहीं होता है। इनको कबूतरों को होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को कंठ नहीं कर सकते। हाँ, उनके कंठ में संदेश बांधा जाता है। तो कहाँ की निशानी है? ये माउंट आबू में जो बैठे हुए हैं ये पिजियन हैं। इनका धंधा है सारी दुनिया को संदेश देना। तो उनके गले में कंठ में पड़ा हुआ है क्या? इनके गले पड़ गया। क्या गले पड़ गया? संदेश देने का काम। गले कैसे पड़ गया है? कहते हैं ना, अरे भाई क्या करें, हमारे तो गले पड़ गई, मजबूरी में शादी करनी पड़ी। तो गले पड़ने का क्या मतलब हुआ? शंकर पार्टी निकलती है तो शंकर पार्टी के सामने हमारा नाम कहीं डूब ना जाए।
इसलिए मजबूरी में सेवा करते हैं, वास्तव में उनकी सेवा करने की दिल नहीं है, इसलिए मजबूरी में आकर के गले पड़ी हुई है सर्विस। इसलिए बोला कि बाप कहते हैं हमारे पास भी पिजियन है। कौन? बीके या पीवी के? बीके वाले। हाँ, उनको कंठी का निशान नहीं है। कितने अच्छे अच्छे पैरेट्स भी आते हैं, कितना ध्यान में जाते थे, परंतु माया कम नहीं है, कोई अवज्ञा करने से बहुत नीचे चले गए। ऐसे नहीं, सब कायम रह सकते हैं। बाबा जानते हैं, ऐसे बहुत जाने वाले हैं। देखते हो 5 वर्ष से बाबा के पास रहते थे, माया ने ऐसा जोर से थप्पड़ लगाया जो एकदम खयास कर दिया। आज नहीं है तो संभाल करनी चाहिए, मेहनत है सिर्फ याद करने की, खबरदार रहना है। सर्जन बैठा है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, हर एक को दवाई डायरेक्ट सर्जन से लेनी चाहिए। वाइस सर्जन भी है, फिर भी मुख्य तो मुख्य ही होता है ना। बाबा कहते हैं बहुत गरीब से गरीब कितना पद पा लेते हैं। मम्मा गरीब से गरीब थी, ये फिर साधारण, नहीं तो इतने सभी की संभाल कैसे हो। तो मम्मा कुमारी ऊंची चली गई। शिव बाबा कुमारियों का बहुत मान रखते हैं, कुमारी को कितना सिखलाते हैं, खिलाते हैं, कितना पांव पड़ते हैं, कितनी पूजा करते हैं। महात्माओं से भी कन्या को ऊंची समझते हैं, और शादी की तो फिर खलास, सबके आगे जाए माथा टेकना पड़ता है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थियों को तो चाड़ी उतरनी पड़े। फिर उनसे पूछो कि तू शादी करना ही क्यों चाहिए? पतिव्रता स्त्री पति की पिछाड़ी चिता पर चढ़ती है, ये तो पतियों का पति है। साधन आते हैं, श्रृंगार करके पवित्र बनाए ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। ऐसा गुरु और कोई भी नहीं होता जो कहे मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मनुष्य तो कितने मूर्ख बुद्धि है। एक गुरु मर जाता है तो उनके पीछे जो भी गुरु गद्दी पर बैठता है उनको ही गुरु बना देते हैं। परंपरा कहाँ पड़ती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही परंपरा पड़ती है। बीके में एक ब्रह्मा गुरु मर गया तो कुमार का गुरु बनाई दिया, कुमार का गुरु मर गया तो जानकी दादी गुरु बनाई दिया। तो गुरु बनाते रहते हैं, एक मरो दूसरा मरा तीसरा एक गुरु बनाते हैं। फिर गुरु पिछाड़ी गुरु करते रहते हैं। स्त्री का पति मर जाए तो उनको पिछाड़ी उनके बच्चे थोड़े ही गुरु करेंगे, कितने गुरु करते हैं। समझते हैं, देखें कोई और रास्ता मिल जावे, विश्वास नहीं बैठता तो गुरु करते ही क्यों हो। कोई में करामात देखने से भाव बैठ जाएगा तो दूसरे को भी ले जाएंगे, फलाना बहुत अच्छा है। ये याद रखो कि हम अब त्रिलोकीनाथ हैं, बाबा त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनाते हैं, फिर हम वैकुंठनाथ बनेंगे। बाबा खुद नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिकिल बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति।